हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कॉस एक्स की डेरिवेशन करनी है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। आज हमने ये डेरिवेशन करनी है। हमने देखना है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यों होता है। इसके लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अगर ये सिचुएशन है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसमें हमने इंक्रीमेंट ऐड करके इसको हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स होगा, और इसमें लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। ये मेथड हम पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। अब हमने इस मेथड को अप्लाई करना है, यानी हमने ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है और डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने कॉस एक्स का। इसका मतलब है कि अगर हम किसी तरह से लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये वैल्यू हम फाइंड कर लें, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। और ये चीज़ कैसे आएगी? ये इंक्रीमेंट है, डेल्टा वाई इंक्रीमेंट है वाई में और डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है एक्स में, और लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स या डी ओवर डी एक्स ऑफ y, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल कॉस x, इसको हमने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, यानी डेल्टा y फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x हमने लेना है और लिमिट हमने अप्लाई करनी है डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इंक्रीमेंट्स है y में और x में, और ये इंक्रीमेंट्स हमने ऐड करनी है। अब हम अपने क्वेश्चन में ये जो हमारे पास है कॉस एक्स, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और एक्स क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट ऐड होगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसमें भी इंक्रीमेंट ऐड होगी। वाई डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वाई प्लस डेल्टा वाई। एक्स में इंक्रीमेंट ऐड हो गई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन गया, और वाई में इंक्रीमेंट ऐड होने के बाद ये वाई प्लस डेल्टा वाई बन गया। अब अगर हम वाई को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे रह जाएगा डेल्टा वाई और राइट साइड पे आएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वाई दूसरी साइड पे जाके माइनस वाई बनेगा और वाई की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वाई की वैल्यू हमारे पास है कॉस एक्स, वाई की जगह पे हम कॉस एक्स लिख रहे हैं। ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इधर y लिखने की बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स। अब x प्लस डेल्टा एक्स और x ये यहाँ पे एंगल्स हैं, इनके ऊपर हमने डबल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। अब ये हमारे पास है x प्लस डेल्टा एक्स, जिसको हम सपोज करें कि ये a है, x को हमने सपोज कर लिया कि ये b है। अब ये बन गया cos a माइनस cos b। एंगल्स को a और b सपोज करने के बाद अब हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान हो गया। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी है cos a माइनस cos b। cos a माइनस cos b इक्वल माइनस टू साइन a प्लस b बाय टू इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाय टू। ये डबल एंगल आइडेंटिटीज या फिर ये चार फार्मूले हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ प्लस या माइनस की फॉर्म में होती हैं और राइट साइड पे वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में होती हैं। ये फार्मूले हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में, यानी कॉस ए माइनस कॉस बी। कॉस ए की जगह पे हमने सपोज किया हुआ जो एंगल है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको हमने ए ले लिया। इसके बाद कॉस ए के आगे माइनस है और कॉस बी हमने कंसिडर किया, और बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में एक्स है। अब हम इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की जो राइट साइड है
इसको हम कंसिडर करेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड हमारे क्वेश्चन के साथ मैच हो रही है। राइट साइड को हम अपने क्वेश्चन का पार्ट बना लेंगे और उसमें हम ए और बी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब है कि अब हम लिख सकते हैं -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू ए माइनस बी बाय 2। ये वैल्यू यानी फार्मूले की जो राइट साइड है इसको हम अपने क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेंगे। इसको हम रफ साइड पे रख के इस पर भी हम वैल्यूज़ पुट करके जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ क्वेश्चन का पार्ट बना सकते हैं। और अगर हम इधर भी लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है। हम यहाँ पे फार्मूला लिखने के बाद, फार्मूले की राइट साइड लिखने के बाद अब हम इसमें वैल्यूज़ आसानी से पुट कर सकते हैं। -2 साइन ए प्लस बी, ए की जगह पे आएगा ए प्लस बी बाय 2, ये एंगल है। अब एंगल में ए और बी की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम लिखेंगे -2 साइन ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि x प्लस डेल्टा x है। b की वैल्यू है x, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है साइन, इसके बाद a माइनस बी, ए की जगह पे हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x, माइनस साइन अप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस है हमने माइनस लिख दिया, और b की जगह पे हम लिखेंगे x और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सिंपल हमने फार्मूले के अंदर a और b की वैल्यू पुट की है। x यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ था, इसको हमने कैंसिल कर दिया और अब हमारे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई है। स्टार्ट में हम लिखेंगे -2 साइन, अब ये x और x ऐड हो गया, यहाँ पे 2x आ जाएगा, इसके आगे प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है साइन फंक्शन ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये जो दूसरा साइन लिखा हुआ है इसमें डेल्टा x ओवर 2 रह जाएगा क्योंकि x यहाँ पे पहले ही कैंसिल हो चुका है। और ये लेफ़्ट साइड पे हम लिख देंगे डेल्टा y। अब ये राइट साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं -2 मल्टीप्लाइंग बाय साइन, इसके बाद आगे भी साइन वाली वैल्यू मौजूद है, यानी 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2, ये साइन फंक्शन का एंगल है। इसके आगे जो वैल्यू है वो है साइन डेल्टा x ओवर 2। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। इसका मतलब है कि बोथ साइड पे हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा x के साथ। लेफ़्ट साइड पे भी हमने डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे भी हमने डिवाइड कर दिया। अब राइट साइड पे क्योंकि 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं और डेल्टा x जो है वो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये इनमें से किसी एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसको 2 के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं और ये जो लास्ट में साइन लिखा हुआ इसके डिनोमिनेटर में भी, और जो सेंटर में साइन है उसके डिनोमिनेटर में भी हम लिख सकते हैं। किसी एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में हम इसको लिख सकते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है डेल्टा y ओवर डेल्टा x और राइट साइड पे हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी वैल्यू के डिनोमिनेटर में डेल्टा x का होना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। याद रखिएगा हमारा पर्पस ये है कि हम dy ओवर dx बना लें और इसके लिए हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया है डेल्टा x के साथ। अब ये डेल्टा x किसी एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में लिखेंगे ताकि यहाँ से हमारे लिए लिमिट अप्लाई करना आसान हो जाए। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जो लास्ट में वैल्यू है साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2, इसके डिनोमिनेटर में हम डेल्टा x लिख देते हैं और ये जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं इनके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लेते हैं, क्योंकि ये इन तीनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा था और मल्टीप्लाई का साइन है तीनों के दरमियान, तो किसी एक के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, इसके लिए एग्जांपल आप देख लें। अगर हमारे पास x मल्टीप्लाइंग बाय वाई मल्टीप्लाइंग बाय जेड हो और डिवाइडेड बाय 3 हो, तो ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम किसी एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अगर ऊपर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो नीचे जो
टर्म है नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू, उसको किसी एक के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये फार्मूला बना लें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल 1। ये फार्मूला बनाने के लिए हमने डेल्टा एक्स को इस लास्ट ये जो वैल्यू थी साइन डेल्टा एक्स बाई 2 इसके डिनोमिनेटर में हमने लिखा, ताकि हम ये वाला फार्मूला बना लें। ये फार्मूला बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये जो लास्ट वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में हमने डेल्टा एक्स को लिख लिया। अब हमें चाहिए डेल्टा एक्स बाई 2, तो हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स बाई 2 के साथ। ये हमने क्यों किया और कैसे किया है इसको हम देख लेते हैं कि अगर डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए 2 के साथ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स बाई 2 बन जाए। ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम स्टार्ट में मौजूद 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अभी तक हमने ये किया है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 2 के साथ, और फिर ऊपर जो 2 लिखा हुआ था उसको हमने न्यूमरेटर के साथ कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है, अब हमारे पास आ गया साइन डेल्टा एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाई 2, यानी जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में है, और 2 कैंसिल हो चुका है। और ये जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं इनको हम इसी तरह अपनी जगह पे लिख लेते हैं, क्योंकि इनको जस्ट हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं इस वक्त तक, हमें और इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अब स्टार्ट में हमारे पास वैल्यू रह जाएगी माइनस, क्योंकि 2 कैंसिल हो चुका है तो माइनस रह जाएगा, और लेफ्ट साइड पर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है। अब हम बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमने काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया। डिनोमिनेटर में 1 है और ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो वैल्यू है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, अब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और इसी तरह हमने लिमिट राइट साइड पे भी अप्लाई करनी है। राइट साइड पे 2 फंक्शन है तो दोनों के साथ हमने लिमिट अलग अलग लिख दी है। अब ये जो हमने डेल्टा एक्स बाई 2 बनाया डिनोमिनेटर में, इसका अब हमें क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए हम इस फॉर्मूले को गौर से इसको हम देखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है ये। अब दोनों में यानी फार्मूले में आप देख लें लिमिट मौजूद है, फंक्शन साइन है, डेल्टा एक्स बाई 2 यहाँ डिनोमिनेटर में मौजूद है, जो एंगल साइन का है वही डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के अकॉर्डिंग अगर ये सिचुएशन बन रही हो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा हो, तो हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं, ये लिमिट 1 आएगी। तो अब ये वाला पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैच करके आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेम वही सिचुएशन मौजूद है, तो हम इसको 1 के इक्वल लिख देंगे। और ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी ये लिमिट हमने अप्लाई करनी है। माइनस साइन अपनी जगह पे आ जाएगा, इसके बाद हम लिखेंगे साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 है, और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, जिसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये वैल्यू बन गई माइनस साइन, और अब 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x रह जाएगा। और ये जो लेफ़्ट साइड है ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई है, इसको अब हम डायरेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स ऑफ वाई। d ओवर डी एक्स ऑपरेटर है और y वो फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे। अब हम यहाँ पे y को रिमूव करके इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है cos x। स्टार्ट में फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा हुआ था y इक्वल cos x, तो y को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे हम लिखेंगे cos x, और आंसर हमारे पास आ गया माइनस साइन x। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हमें पता चल गया कि डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल माइनस साइन x, और यही हमने प्रूफ करना था, यानी हमने ये फार्मूला प्रूफ करना था कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।